गुड मॉर्निंग दोस्तों, शारदा लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक गूगल क्वेश्चन है कि गिवन द एरे ऑफ इंटीजर्स। आप फिर देखिए कि एक टारगेट नंबर दिया है और वो इंटीजर्स में से पेयर ऑफ टू नंबर्स निकालिए जो कि सम अप टू टारगेट। तो मान लो आपके नंबर्स है 1 है। सो हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस? तो आपका एक सिंपल सा जवाब होगा कि सर मैं 3 से स्टार्ट करूंगा, फिर ये 3 पे फिक्सेट करूंगा, फिर मैं देखूंगा ये एक आई इंडेक्स वेरिएबल हुआ और जे उसके आगे का इंडेक्स वेरिएबल रहेगा। तो पहले 3 1 में बनाऊंगा, ये 4 हो गया। फिर एक और पेयर बनाऊंगा, फिर जे में वापस यहां से निकाल के जे को प्रमोट करूंगा, तो जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और फिर मैं वापस करना चाहूंगा एक और सम, वापस 3 और 1। तो ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, आपने ये लिस्ट हर आइटम के लिए हर बार ट्रेवल की, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है एन स्क्वायर, क्योंकि फॉर एवरी एलिमेंट आप रिमेनिंग लिस्ट ट्रेवल करते हो। तो फॉर एवरी आई जितना लिस्ट बचा है वो हर बार ट्रेवल होगा, तो एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम हो गया। तो गूगल में इसको ट्विस्ट देते हैं, अंत तक जानने के लिए ये देखते रहिए। तो गूगल इसको थोड़ा ट्विस्टेड कर देता है। वो बोलता है कि एन स्क्वायर से कम कॉम्प्लेक्सिटी में करके दिखाओ ये सेम चीज। तो उसके लिए हम लोग एक अच्छा एक से, अगर आप ऑब्जर्व करोगे हम लोग ये फिक्सेट क्यों करते थे और बाकी के क्यों देखते थे, क्योंकि ये नंबर्स रैंडम थे, 1 बीच में है, 3 बीच में है। सो लेट्स से अगर मुझे फॉर श्योर पता हो कि लेफ्ट में कम वाले नंबर है और राइट में ज्यादा वाले नंबर है, तो मैं ये चीजें बेटर सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने के बाद क्या होता है, आपके नंबर बन जाते हैं फिर 1 3 3। फिर मैं बोलता हूँ कि ये सारे नंबर्स जो है इनमें इसको लेफ्ट बोलो, इसको राइट बोलो। अब एक ऑब्जर्वेशन एक और है, नाउ आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर, नाउ फॉर श्योर आई नो कि ये नंबर मुझे चाहिए, ये नंबर मैं बढ़ाते रहूंगा और ये डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशन में कम ज्यादा करूंगा। तो पहले सॉर्टिंग का मेरा एन लॉग एन हो गया कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, नाउ आई जस्ट नीड टू चेंज दिस लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स। इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, मान लो मेरा इससे पेयर अगर बन गया इस नंबर के लिए, व्हाट आई कैन डू, ये एक बार पेयर बन गया तो राइट कैन आई निग्लेक्ट, because anyways I've got the number. If I neglect the right will be this one. Okay, the right then will shift to here, left and right. So first pair was 1 3, which is this previous one. Then second pair was this 1 3. We have got the numbers. So this way two index approach is done to solve this problem in n log n plus n, which is very minimal. So n log n is the prominent time complexity. So यही है फंडा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मिले तो उसको सॉर्ट करके, इफ यू पुट द पॉइंटर्स अराउंड लेफ्ट एंड राइट एंड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन यू आइदर मूव राइट इंडेक्स वेरिएबल और लेफ्ट इंडेक्स वेरिएबल एंड कंक्लूड द प्रॉब्लम। सो ये पैटर्न आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। और प्रॉब्लम्स करने के लिए आप देखिए टू पॉइंटर्स अप्रोच और उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। थैंक यू।